बहुत समय पहले की बात है। सुदामा बेहद गरीब ब्राह्मण थे। उनके घर में खाने तक की कमी थी, लेकिन उनके दिल में अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप द्वारका जाकर अपने मित्र कृष्ण से मिलिए, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा को ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि वे दोस्ती को स्वार्थ से नहीं जोड़ना चाहते थे। फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े। जाते समय उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा उधार लेकर एक छोटे से कपड़े में बांध दिया। यही उनका उपहार था। जब सुदामा लंबी यात्रा के बाद द्वारका पहुंचे तो उनके सामने एक विशाल और भव्य महल खड़ा था। सोने जैसे चमकते द्वार, ऊंचे स्तंभ और सख्त पहरेदार। सब कुछ देखकर सुदामा कुछ पल के लिए ठिठक गए। उनके मन में संकोच था, क्योंकि वे साधारण और गरीब ब्राह्मण थे। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर वे महल के द्वार तक पहुंचे। तभी द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। उनके फटे पुराने कपड़े और सादा रूप देखकर वे सुदामा को शक की नजर से देखने लगे। अरे तुम कौन हो? यहां क्या करने आए हो? एक द्वारपाल ने कठोर स्वर में पूछा। सुदामा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मैं द्वारका के राजा श्री कृष्ण का पुराना मित्र हूं, उनसे मिलने आया हूं। द्वारपाल ये सुनकर हंस पड़े। तुम और हमारे महाराज के मित्र, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा। सुदामा चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। उनके चेहरे पर विनम्रता और सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में न कोई अहंकार था, न कोई शिकायत, सिर्फ अपने मित्र से मिलने की सच्ची इच्छा थी। आखिरकार एक द्वारपाल ने सोचा कि अंदर जाकर सूचना दे देनी चाहिए। वे महल के भीतर गया और कृष्ण को सुदामा के आने की खबर दी। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वे बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए महल के द्वार की ओर चल पड़े, अपने सच्चे मित्र को गले लगाने के लिए। द्वारिका के सेवक और रानियां ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि द्वारिका के राजा एक गरीब ब्राह्मण को इतने प्रेम से गले लगा रहे हैं। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और बड़े आदर से उनकी सेवा की। द्वारिका के महल में श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा के साथ बैठे थे। सुदामा संकोच में अपनी छोटी सी पोटली छुपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने प्रेम से वो पोटली उनके हाथ से ले ली। जैसे ही कृष्ण ने पोटली खोली, उसमें साधारण सा चिवड़ा, पोहा देखकर उनके चेहरे पर अद्भुत खुशी आ गई। वाह सुदामा, ये तो मेरे लिए सबसे अनमोल उपहार है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण ने प्रेम से चिवड़ा उठाया और पहला निवाला अपने मुंह में रख लिया। उनकी आंखें आनंद से बंद हो गईं, मानो उन्हें संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। सुदामा ये देखकर भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण जैसे ही दूसरा निवाला लेने लगे, तभी पास बैठी उनकी पत्नी रुक्मणी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभु, बस कीजिए, रुक्मणी ने विनम्रता से कहा। आपने एक ही निवाले में सुदामा को सब कुछ दे दिया है। अगर आप और खाएंगे तो हमें उन्हें और भी अधिक देना पड़ेगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि रुक्मणी क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने सुदामा की ओर प्रेम से देखा, वो प्रेम जिसमें कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्ची मित्रता और भक्ति थी। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए, वे चुपचाप वापस अपने घर लौट आए। रास्ते भर उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है और उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी मुस्कुरा रही है। सुदामा समझ गए कि ये सब कृष्ण की कृपा है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम और एक लाइक जरूर कर दें।